हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे रेशियो दिया है A:B, ये 2:3 है। B:C हम आपके पास दिया है 7:2। जब कभी भी A, B और C आएगा तो आपसे हमेशा ये पूछे कि A:B:C का रेशियो बताओ। तो ये बहुत आसान होता है फाइंड करना। ये बी और ये बी देखो आप सेम है, तो यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर 7 है, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए क्या करेंगे, हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। बट आपको वो मेथड, आप एक दूसरे को दूसरे इसको ये पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। आप इस फॉर्मेट में मत करना। 2:3 आप यहाँ पर लिख दीजिए और फिर b का वैल्यू है 7:2, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। आफ्टर दैट इसके बगल में ये 3 है तो इसके बाजू में हमें 3 लिखना है, ये 7 है इसके बाजू में 7 लिखना है और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ये 14 मिलेगा, यहाँ पर 21, ये और ये 6 मिलेगा। अगर ये किसी से कैंसिल होगा, पॉसिबिलिटी होगी तो आप कैंसिल करिए, नहीं तो यही आपका आंसर है। ये एक सम आता है एग्जाम में। अब आगे चलते हैं। A:B:C:D, ये D तक है। तो अगर आपसे D तक पूछेगा तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम सिर्फ A:D पूछेगा। एग्जाम में अगर D तक आता है, A, B, C अगर आ गया तो आपको तीनों का रेशियो पूछेगा। अगर A:B:C:D आता है तो 90% ऑफ द टाइम A:D पूछेगा। तो हमें दोनों पता होना चाहिए कि दोनों मेथड को हम कैसे करें। A:B:C:D अगर पूछेगा एग्जाम में तो हमें दोनों करना है। बट अगर सिर्फ इतना ही फाइंड करना है तो हम ये वाला नहीं करके डायरेक्ट ये वाली फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करना है, देखो पहले हम ABCD फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है A:B हम यहाँ पर लिख देंगे, तो A:B हो जाएगा हमारा 2:5। अब आपको फिर से पता है B:C क्या है, तो B के नीचे B लिखना है हमने। यहाँ पर 10 है, सो ये आप लिख लोगे 10:7। और C:D, C यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 3 है। अब देखो जहाँ ये 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 5, ये 7 है, यहाँ पर 7, ये 10, ये 14 है, ये 14 है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जब आपसे पूछा जाएगा A:B:C:D, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 35 इंटू 3 105 हो जाएगा। 5 इंटू 7, अब 14 इंटू 7 होता है 70, 7 इंटू 7 490। यहाँ पर आते हैं, ये होता है अगेन 14 इंटू 5 70, 70 इंटू 10 700, 2 इंटू 20 और ये 14, ये हो जाएगा 280। अगर ये आगे किसी से कैंसिल होने वाला होगा, अगर नहीं ऑप्शन में यही होगा तो ये हमारा आंसर होगा। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ A:D बताओ, तब आपको इतना सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जैसा दिया है आपको आप उसी तरह लिख दीजिए। 2:5, 10:7 और 14:3। अब ये आपका A मिलेगा और ये आपका D मिलेगा। जो कैंसिल होना है उसको चेक कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। ये 5 1 ज़ा, ये 5 2 ज़ा हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 मिलेगा। तो A:D का वैल्यू 3 मिलेगा। अब आइए चलते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है। अगर हमने कंसिडर किया रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल का वैल्यू कंसिडर अगर हम करते हैं, if 1/7a is equals to 1/9b is equals to 1/4c, तो हमें ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल में है, तो हमें फाइंड क्या करना है, ABC। इसके पहले अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास 4a है
और 3b है और 5c है, और हमें ये इक्वल टू में दिया है और हमें रेशियो में पूछा है। तो इसको आप डायरेक्ट करना, कोई कोई इसको ये दो पार्ट में लिखते हैं, फिर ये दो पार्ट में लिखते हैं, फिर वो दोनों को पिछले मेथड से इक्वेट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी और सी का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये 15 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए और सी के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 20। और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए और बी के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा आंसर। अगर कैंसलेशन पॉसिबल है तो कैंसलेशन करना है, नहीं पॉसिबल है तो नहीं करना है। अब इस सम में आते हैं, इफ 1/7a इज इक्वल्स टू 1/9b इज इक्वल्स टू 1/4c, देन a इज टू b इज टू c क्या होता है। दोस्तों इसका आंसर है a इज टू b इज टू c का 7 इज टू 9 इज टू 4। ये आपका आंसर है। बस हो गया, इतना ही टाइम लगेगा आपको। आपने क्या करना है, जब कभी भी आपको रेसिप्रोकल दिखेगा, ये 1/7 है, ये 1/9 है, ये 1/4 है, तो वो सबसे ईजी है, दिखने में सबसे डिफिकल्ट है बट वो होता है सबसे ईजी। तो आप इसको डायरेक्टली 7 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए। अब रेसिप्रोकल वाले में थोड़ा डिफिकल्ट सम आ सकता है, वो देखो कैसे होता है। अगर आपने यहाँ पे ये 2/7 हो जाता, 2/7a इज इक्वल्स टू 3/9, 4/9b and 3/5, 4 छोटा वैल्यू लेंगे तो समझ में आएगा और आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। 3/5c। अब इस केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि a इज टू b इज टू c का रेशियो क्या है, तो आपका आंसर होगा, जहां यहां पर देखो हमने रेसिप्रोकल लिया था, 1/7 का रेसिप्रोकल 7 होता है, 1/9 का रेसिप्रोकल 9, 1/4 का रेसिप्रोकल 4। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके देख लेना, आपको आंसर यही मिलेगा। तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, ये हो जाएगा 7/2 इज टू 4/3 इज टू 5/3। अब डिनोमिनेटर को अगर आपको एलिमिनेट करना है, अगर आपके ऑप्शन में यही है तो ठीक है, बट ऑप्शन में ये होगा नहीं क्योंकि रेशियो में डिनोमिनेटर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स नहीं होता है। तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 3, तो ये मिलेगा आपको 21 इज टू, यहाँ पे ये इंटू 6 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 8 मिलेगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 10। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके चेक कर लीजिए, ये मेथड का आंसर करेक्ट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ।